उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने सफाई कर्मचारियों के लिए 500 रुपए प्रतिदिन के मानदेय के संबंध में एक आदेश जारी किया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीएम धामी ने पूरा किया चुनावी वादा। शहरी विभाग के सफाई कर्मचारियों को दी सौगात। मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 500 रुपए प्रतिदिन बढ़ाया मानदेय। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनता से चुनावी वादे किए, जो हर चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कई बार राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी वादे भूल जाती हैं। लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी ने देवभूमि के एक प्रदेश बनने के बाद से अब तक जारी मिथ्य को खत्म कर लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बनाकर इस मिथ्य को तोड़ दिया है। वहीं सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम लगातार अपने चुनावी वादों को रूप देने में जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सरकार बनने पर सफाई कर्मचारियों का मानदेय 500 रुपए बढ़ाने की घोषणा की, जिससे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरा कर दिया और शहरी विकास विभाग में तैनात सभी सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया। मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सीएम ने मंजूरी दे दी है। देखिए, बीच बीच में हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, पर्यावरण मित्र हैं, उन सभी लोगों के बीच में हमने पहले भी कहा था, क्योंकि चुनाव से पहले हमने कहा था कि हम सभी का मानदेय पर प्रतिदिन का 500 रुपया करेंगे और हमारी नई सरकार के गठन होते ही हमने इसका शासनादेश निकाल दिया। अब सभी को 500 रुपये के प्रतिदिन के हिसाब से इसमें मिलेगा। प्रदेश में लगभग 6000 पर्यावरण मित्रों को इसका फायदा मिलेगा। इसके लिए सरकार को 40,38,000 का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार उठाना पड़ेगा। सीएम के इस फैसले से पर्यावरण मित्रों और उनके परिजनों में खुशी की लहर है। प्रदेश में धामी सरकार ने जनता से किए अपने वादों को पूरा करने की कवायद तो शुरू कर दी है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सरकार अपने किन किन वादों को धरातल पर उतार पाती है और कौन से वादे सिर्फ वादे बनकर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा में भी आगामी जुलाई से शुरू हो रहे शैक्षिक सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को एक सप्ताह में अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये कहा कि राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत कुलपतियों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने को कहा गया है। कुलपति समेत तमाम नियुक्तियां इसी के मुताबिक होंगी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शनिवार को अपने आवास पर उच्च शिक्षा और विद्यालय शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में पहले सेमेस्टर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नया पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इस संबंध में गठित की गई कुलपतियों की समिति अपना प्रस्ताव सौंप चुकी है। इस पर केंद्र सरकार से भी सहमति ली गई है। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में नए पाठ्यक्रम को स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद इसके क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो जाएगा। और वहीं उत्तराखंड में एम्बुलेंस के किराए के नाम पर मरीजों से हो रही लूट अब बंद होगी। सरकारी एवं प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए सरकार किराए की समान दर तय करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश दिए हैं। विभाग के अधिकारियों की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कई मरीज एम्बुलेंस के नाम पर लूट की शिकायत करते हैं। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एम्बुलेंस का किराया तय कर इसमें एक रूपता लाई जाए। आपको बता दें कि कोविड काल में कई जिलाधिकारियों ने एम्बुलेंस के रेट तय भी किए थे, लेकिन उसमें भी एक रूपता नहीं है। कहीं 15 रुपए तो कहीं पर 20 रुपए का रेट प्रति किलोमीटर का रेट तय किया गया है, जबकि कई ऐसे जिले हैं जहां रेट तय ही नहीं है। इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर एक समान रेट तैयार करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में जल्द स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी विधानसभा सितारगंज पहुंचे सौरभ बहुगुणा का शक्ति फॉर्म में बंगाली समुदाय ने भव्य स्वागत किया। टैगोर नगर में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से फूल माला पहनाकर नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जो वादे मैंने क्षेत्र के लिए किए हैं वो सभी पूरे होंगे। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर निर्मल नगर से अरविंद नगर गांव तक हॉट मिक्स रोड पास कराई है। हमारे यहाँ पे मत्स्य पालन जो कि बहुत मैंने जो धन्यवाद दूंगा कार्यकर्ताओं का कि बहुत प्यार सम्मान के साथ स्वागत किया गया है और शक्ति फार्म सितारगंज की जनता ने हमेशा मुझे अपना भाई बेटा मान के रखा है और वही प्यार आज झलका है। और विश्वास दिलाता हूँ सितारगंज विधानसभा को और उत्तराखंड के हर व्यक्ति को कि जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसको बखूबी निभाऊंगा। और वहीं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किच्छा चीनी मिल का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि किच्छा चीनी मिल काफी पुरानी होने के बाद भी 38 लाख कुंटल गन्ने की पेराई की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही नया प्रपोजल बनाकर चीनी मिल में नई मशीनें लगाई जाएंगी और सभी किसानों का गन्ना लेने के बाद ही पेराई सत्र का समापन किया जाएगा। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान भी 45 दिन के अंदर किया जाएगा। मंत्री बनने के बाद सबसे पहला दौरा मेरा उधम सिंह नगर का है और सबसे पहला निरीक्षण मैंने किच्छा मिल का किया है। और खामियां देखिए हर है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है मिलों का, जिसकी वजह से यहाँ पर नुकसान थोड़ा बहुत झेलने को मिल रहा है हमें। यहाँ पे नई मशीनों की ज़रूरत है। हमारे जो ऊपर के शेड हैं आपने देखा उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अभी 4 दिन पहले ही मैंने एक समीक्षा बैठक ली थी अधिकारियों के साथ देहरादून में, जिसमें आपके यहाँ के किच्छा मिल के भी अधिकारी सारे आए थे। और इनके पास सरप्लस फंड है, ये अपने मिल का जो है मॉडर्नाइजेशन इस फंड से करा सकते हैं। तो मैंने इनको बोला है कि एक प्रपोजल आप बना के भेजिए तो मैं उसको स्वीकृति कराएंगे उसकी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके। और ये अपना वहीं देहरादून में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे संस्करण कार्यक्रम के दूसरे दिन उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार द्वारा लिखी गई पुस्तक खाकी में इंसान ने खूब धूम मचाया। जनता के प्रति पुलिस के कारनामे को उजागर करती इस चर्चित पुस्तक को खरीदने में युवाओं और छात्र छात्राओं में होड़ लगी रही। विशेष बुक स्टॉल में 3 बार भारी डिमांड के चलते ये पुस्तक आउट ऑफ स्टॉक हो गई। इसके बावजूद इसकी भारी मांग को देखते हुए पुस्तक विक्रेता द्वारा सभी खरीदार को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। उधर डीजीपी अशोक कुमार ने अपने सेवाकाल के शुरुआती समय में पुलिस के रवैये को लेकर 2010 में लिखी गई इस पुस्तक के वास्तविक किस्सों को लेकर लिटरेचर फेस्टिवल में विस्तृत चर्चा की गई। देखिए पढ़ना चाहिए, ये हमारा अपना एक टारगेट है, मोटिव है। और जैसा मैंने कहा पढ़ेगा आदमियों के थ्रू, तो कितने पुलिस ऑफिसर इसको पढ़ करके मोटिवेट होकर ऐसी पुलिसिंग करना चाहते हैं। ये इस बात की मुझे खुशी है कि नेशनल पुलिस एकेडमी में जहाँ आईपीएस की ट्रेनिंग होती है वहाँ इसको बुक रिव्यू में डाल दिया गया है रेगुलरली हर ईयर, तो उसका जरूर कुछ न कुछ इम्पैक्ट। और वहीं हरिद्वार जिले के अलग अलग क्षेत्र में कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों की हालत बिगड़ गई। नवरात्रि के व्रत के दौरान जिले के रोशनाबाद, ब्रह्मपुरी, कनखल समेत कई क्षेत्र में सभी ने कुट्टू के आटे के पकवान खाए थे। कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मामले का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी शंकर पांडे प्रशासन की टीम के साथ कई दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों का जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जिला अस्पताल पहुंचकर हालचाल भी जाना। ब्रह्मपुरी और ब्रह्मपुरी से अलग यहाँ हमारा जो इसके आसपास के जितने क्षेत्र उन सब में, और उधर गाजीवाली, इधर जमालपुर और भी अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में कल कोटू खाने के कारण फूड पॉइजनिंग हुई। आज यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी संख्या में लोग आए और एक अच्छे से सबका इलाज प्रारंभ हो गया है। मैं सबसे मिला हूँ, भगवान का आशीर्वाद है। सभी लोग स्वास्थ्य की तरफ, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं और डॉक्टर भी पूरी केयर कर रहे हैं।
कुछ फूड पॉइजनिंग के केसेस आ रहे थे, तो उसमें हिस्ट्री लेने पर ये पता चला कि ये कुट्टू का आटा खाया हुआ है। वर्तमान में जो हमारे मरीज हैं उनको कुछ उल्टी और दस्त वगैरह की शिकायत है, और जिनको त्वरित गति से हमारे सब कार्मिकों ने और स्टाफ नर्सों ने, चिकित्सकों ने सबको घर से बुला लिया गया था आज स्पेशल प्रोविज़न पर, और सभी ने आकर के विशिष्ट सेवाएं दी हैं, और समस्त जो प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो सभी ने यहाँ कर अपना योगदान प्रस्तुत किया है। लोगों में टोटल करीब 76 के आसपास हमारे महिला और GD हॉस्पिटल अब तक के भर्ती हो चुके हैं आज रात सुबह करीब 4 बजे से, और 18 हमारे भवानंद हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, और 10 जो अभी जस्ट हमें सुनने में आए जीवन ज्योति हॉस्पिटल जो एक कांगड़ी रोड पे वहाँ पे हो गए हैं। सबकी स्थिति सामान्य है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, किसी की इसमें मौत या कुछ उस तरह से नहीं है। और ये कुट्टू का आटा जो खाए गए हैं, जो पिछले कल जो नवरात्र का जो पहला दिन था, तो कुट्टू का आटा पुराने आटे खाने से हो जाता है, जिसमें चूँकि दिन भर ये लोग फास्ट रहते हैं, रात में खाते हैं, सुबह सो जाते हैं, चूँकि दिन भर पानी नहीं पीते हैं, और इसमें ज़्यादातर हाइपोटेंशन मतलब BP डाउन होने का समय। वहीं बाजपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में सिख समाज के लोगों ने एक बैठक की, जिसमें बीते दिनों कुछ अराजक तत्वों द्वारा सिख समाज के एक व्यक्ति की पगड़ी की बेअदबी करने पर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने पुलिस को 5 अप्रैल तक आरोपियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे हरदयाल सिंह बहादुरगंज गुरुद्वारे के पास में भाई साहब रहते हैं, उनके भतीजे कृपाल, उनमें उनको उनकी एक सिख की पगड़ी जो धर्म है हमारा, उसको उन्होंने ज़बरदस्ती रोक के उतार के उनको, और उनको पगड़ी उतारेगी, उनको मारा पीटा गया और उनसे बदतमीजी की गई है। उसके लिए सारी सिख संगत में रोष है, पूरा रोष है इसमें भी। हम प्रशासन इसमें ढील बरत रहा है। देखो जी, बड़ी दुखद घटना है। 1 तारीख को हमारे भाई कृपाल सिंह बहादुरगंज निवासी बाजपुर, कुछ शरारती तत्वों ने शराब के नशे में हमारे भाई की पगड़ी की बेअदबी करी, केसों की बेअदबी करी, और इसी को लेके आज बाजपुर गुरुद्वारे में सिख समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बाजपुर की पुलिस ने बीते 2 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं करी उन पे, और मैं बताना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को कि यदि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो मजबूरन लॉ एंड ऑर्डर हम लोगों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। वहीं लक्सर में कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खडंजा कुतुबपुर में महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जिला महासचिव पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल पर लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ गैस सिलेंडर अपनी पीठ पर रखकर प्रदर्शन किया गया। तो वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने बताया कि ये धरना प्रदर्शन कांग्रेस पूरे देश में चला रही है। उन्होंने बताया कि हम सब लोग यहां पर राज्य के प्रभारी देवेंद्र यादव के निर्देश पर मौजूद हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाली 7 अप्रैल को उनके द्वारा महंगाई का रावण जलाने का कार्य किया जाएगा। देश के अंदर जिस तरीके से गैस के सिलेंडर पर 250 रुपये परसों बढ़ाए हैं, पेट्रोल पर दाम बढ़ाए हैं, डीजल के दाम बढ़ाए हैं, क्या ये जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीत का उपहार दे रही है? कौन बोलेगा इसके खिलाफ? और अभी जैसा राहुल गांधी जी ने कहा था कि आने वाले समय में चरम पे होगी महंगाई, हमें तो यही चरम पे दिखाई दे रही है। ये भरवाया नहीं जा रहा है आज सिलेंडर लोगों से, आमदनी है नहीं, रोजगार है नहीं, महंगाई का संकट कैसे झेलेगा? और इसके खिलाफ कौन बोलेगा? इसके खिलाफ तो कांग्रेस के लोगों को बोलना पड़ेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।